जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं क्लास 10th का जो है 10 अंक का निबंध पूछता है, उसको हम लोग लेके आए हैं। बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट लेके आए हैं। ठीक है, अगर इससे पहले कि आप लोग वायु प्रदूषण और हमारा पर्यावरण वाला नहीं देखे हैं तो वो वाला भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को ये 10 ऐसे निबंध आप लोग के बताएंगे जिसमें से 2 से 3 निबंध आप लोग को बिल्कुल मिलेगा मेन जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें। और बिल्कुल जिस तरह से हम यहाँ पे टाइप करके आप लोग को बता रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग को कॉपी में लिखना है और वहाँ पे बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जल प्रदूषण। ठीक है, इसके एग्ज़ाम फॉर्मेट बिल्कुल डिक्टो आप लोग को उतारना है कॉपी पर। ठीक है, इसका पीडीएफ आप लोग चाह रहे हैं कि पीडीएफ चाहिए तो रियल एजुकेशन टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा, आपको बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग को कॉपी में लिखना है, उसके टॉपिक लिखना है। ठीक है, टॉपिक जिस जिस चीज़ पर लिख रहे हैं उसी चीज़ को आप लोग को लिखना है। सबसे पहले भूमिका लिखना है, कारण लिखना है, प्रभाव लिखना है, समाधान, और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, उपसंहार लिखना है। ठीक है, ये 5 गो टॉपिक आप लोग को बिल्कुल पहले ही कॉपी पर बूंदा देकर ब्लैक पेन से आप लोग को पहले ही दर्शा देना है, कि ताकि पता चले एग्जामिनर के हाँ किस किस टॉपिक पर ये बालक लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग पहले कर दीजिएगा। कॉपी पर पहला काम यही होगा, पहला लिख देना है वायु प्रदूषण। जय नंबर क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि निबंध है, ये एग्जाम फॉर्मेट हम केवल दर्शाए हैं। ठीक है, उसके बाद जल प्रदूषण के बाद यहाँ पे ये बिल्कुल टॉपिक लिख देना है, और टॉपिक लिखने के बाद फिर शुरू कर देना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है भूमिका से। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसका आप लोग बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखते हैं। भूमिका क्या है? बिल्कुल भूमिका आप लोग समझिएगा। भूमिका क्या है कि जल जीवन का आधार है। जल क्या है? जीवन का आधार है। जिस प्रकार से हम लोग के वायु पढ़े, वायु भी एक प्रकार के हम लोग के जीवन का आधार है, उसी प्रकार से जल भी एक प्रकार के हम लोग को जीवन का आधार है। मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधा सभी जल पर निर्भर करते हैं, यानी निर्भर है। जितने भी इस पृथ्वी पर जीव है वो सभी जीव जल पर निर्भर है, किंतु आज मानव की लापरवाही और स्वार्थ के कारण जल स्रोत प्रदूषित हो रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम लोग इतना स्वार्थ हो रहे हैं कि प्राकृतिक में जितनी भी वस्तुएं पाया जा रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल हम लोग उसको दोहन कर रहे हैं। ठीक है, उसको केवल हम भोग रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, आप लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को इसको रक्षा करना है, इसको सुरक्षा करना है, प्रदूषित नहीं करना है। जल में हानिकारक पदार्थ, रसायन और अपशिष्ट मिलकर ही जल प्रदूषित कहलाता है। यानी जब अगर किसी भी प्रकार के अनावश्यक पदार्थ जब जल में मिल जाती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? जल प्रदूषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जल प्रदूषण, जो एक गंभीर पर्यावरण समस्या बन चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग भूमिका क्या देखें, तो भूमिका आप लोग को लिख देना है। जल क्या क्या महत्व है, ये सारे चीज़ आप लोग को लिख देना है सबसे पहला बात भूमिका में। उसके बाद यहाँ पे कारण हम लोग बिल्कुल समझिएगा कि जल प्रदूषण के प्रदूषण के प्रमुख कारणों में कारखानों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट, घरेलू सीवर का नदियों में गिरना, कृषि में प्रयुक्त कीटनाशक और उर्वरक, धार्मिक कार्यों में नदियों में सामग्री प्रवाहित करना तथा प्लास्टिक व कचरा जल में फेंकना शामिल है। इन कारणों से जल की शुद्धता नष्ट हो रही है। तो ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जल प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले कारखाना से जो भी रसायन निकलता है उसको हम लोग नदी में दहा देते हैं। ठीक है, नदियों में क्या कर देते हैं? दहा देते हैं। जितने भी कूड़ा कचरा घर में जो होता है उसको हम लोग नदी में दहा देते हैं। कीटनाशक छिड़कते हैं तो वो कहीं ना कहीं बरसात के पानी जब मिल जाता है नदी में तो उससे भी क्या होता है, हमारा जो है पानी प्रदूषित होती है। अगर हम लोग किसी भी तरह से अगर पूजा पाठ करते हैं तो प्लास्टिक या किसी चीज़ को जलाते हैं, उसको हम लोग फिर लास्ट में क्या प्रवाहित कर देते हैं? नदी में। यही कारण है जो कि जल प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, अब तीसरा में क्या लिखेंगे? प्रभाव।
तीसरा टॉपिक क्या है, प्रभाव। तो जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे हैजा, टाइफाइड, पेचिस और पीलिया जैसी जल जनित बीमारियां फैलती हैं। जो है जलीय जीवों का जीवन नष्ट में पड़ जाता है। जैसे मछली और से जलीय जीव है जो कि क्या हो जाता है, वो मर जाता है, उसमें जीना उसका हराम हो जाता है और पेय जल की कमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों प्रभावित होते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अगर प्रभाव में अगर बात करें तो सबसे पहले कि मानव का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, उसके बाद जितने भी जलीय जीव हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर किसी भी तरह से अगर आप लोग इसमें रोग के नाम लिख देते हैं तो रोग के और से बहुत बढ़िया हो जाता है। देखिए हैजा लिख लीजिएगा, टाइफाइड, पेचिस, एपीलिया जैसी बीमारी, ये जो है जल जनित होने वाला बीमारियाँ है, जो कि प्रदूषित जल को हम लोग पिएंगे तो ये चीज़ होगा। तो ये चीज़ अगर लिख दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग को कहीं से नंबर काटने के चांस ही नहीं बनता है। नेक्स्ट आप लोग की याद रख लीजिएगा यहाँ पे समाधान, कि अगर प्रदूषित हो गया है तो समाधान कैसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रख लीजिएगा, जल प्रदूषण को रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन, सीवर जल की उचित व्यवस्था, प्लास्टिक का कम उपयोग, जैविक खेतों को बढ़ावा तथा नदियों के नियमित सफाई आवश्यक है। साथ ही जन जागरूकता और कड़े सरकारी नियम भी अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, हम सभी को क्या करना है, औद्योगिक जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको कहीं एक जगह क्या करना है, इकट्ठा करना है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सीवर जल की उचित व्यवस्था करना है। फिर उसके बाद जो सीवर यानी जो भी कल कारखाने से कचरे निकलता है, जल निकलता है, उसको एक ठाम रखना है। प्लास्टिक को हम लोग कम उपयोग करेंगे। नदियाँ में नियमित रूप से सफाई करवाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग खुद से जागरूक होंगे, यानी हम लोग सामूहिक रूप से ये चीज़ करेंगे तभी हो सकता है संभव। यहाँ पे कचरे सरकारी नियम भी अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई भी ऐसा नियम पारित हो जाता है कि जल में कचरा फैलाना बिल्कुल सख्त माना है, तो ये चीज़ अगर ऐसा कानून किया जाए तो भी क्या होगा, हमारा जो है समाधान हो सकता है, जल प्रदूषित बहुत कम मात्रा में होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लोग को क्या है, उपसंहार यानी कंक्लूजन आप लोग को लास्ट में लिखना है, ठीक है। लास्ट में लिखना है कि अंत में कहा जा सकता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अंत में भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर सारा चीज़ अगर हो जाता है, पूरा पानी क्या हो प्रदूषित हो जाता है, तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी ये भी कह सकते हैं कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि हम आज जल प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करेंगे तो भविष्य गंभीर संकट में पड़ जाएगा। अगर हम लोग आज से अभी से हम लोग नहीं अगर इसको नियंत्रित करेंगे तो आने वाला पीढ़ी जो है, आने वाला भविष्य है, वो बहुत संकट में पड़ जाएगा। इसलिए जल संरक्षण और स्वच्छता को अपनाना हम सभी को कर्तव्य है। और इस तरह से अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो बिल्कुल 10/10 मिल जाएगा, आप लोग के एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये चीज़ अगर चाहते हैं पीडीएफ तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर और ले लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर सर्च करना है रियल एजुकेशन सर्च कीजिएगा। अगर सर्च कीजिएगा तो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ उठा लीजिए। बिल्कुल जितने भी पढ़ाए हैं वो सारा चीज़ का पीडीएफ वहाँ पर डला जाता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।